नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गदपुरी टोल पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर तैनाती की गई है। हाइड्रा मशीनों से बैरिकेड लगाने का काम जारी है। 12 लेन में से 6 लेन को बंद कर दिया गया है। पलवल से दिल्ली जाने वाली 6 लेन बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें कि टोल प्लाजा के कर्मचारी भी मौके पर तैनात हैं। गदपुरी टोल पर पुलिस की तैनाती हो गई है। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हाइड्रा मशीनों से बैरिकेड लगाने का काम जारी है। 12 में से 6 लेन बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पलवल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां गदपुरी टोल पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस की तैनाती की गई। हाइड्रा मशीनों से बैरिकेड लगाने का काम जारी है। 12 लेन में से 6 लेन को बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गदपुरी टोल पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच को लेकर तैनाती की गई है। पलवल से दिल्ली जाने वाली 6 लेन बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें कि टोल प्लाजा के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किसानों के कूच को लेकर तैयारियां जारी हैं। गदपुरी टोल पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि 12 में से 6 लेन बंद कर दी गई हैं। मशीन से बैरिकेड लगाने का काम अभी भी जारी है। 12 लेन में से 6 लेन को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट है प्रशासन। गदपुरी टोल पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। 12 में से 6 लेन बंद कर दी गई हैं। दिल्ली जाने के लिए 6 लेन इस वक्त बंद कर दी गई हैं। पुलिस की भारी मात्रा में तैनाती की गई। 12 लेन में से 6 लेन को बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से, जहां किसान कूच को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर ये तैयारी की जा रही है, जहां 12 में से 6 लेन को बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गदपुरी टोल पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि 12 में से 6 लेन को बंद कर दिया गया है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर तैयारी की जा रही है। मशीनों के जरिए बैरिकेड लगाने का काम अभी भी जारी है। टोल प्लाजा के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। किसानों के कूच को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं किसान नेताओं और संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट विदहेल्ड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंडित, रमन मां किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर समेत कई एक्स अकाउंट विदहेल्ड किए गए हैं। फसलों के एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसान नेताओं को दिल्ली चलो मार्च से रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम ने सोमवार की शाम को किसान नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी। इसमें खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा यहां सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ बैठक की। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की प्रतिक्रिया दी है। सरकार की किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है, इसलिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बनकर हम चंडीगढ़ आए। कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी और कुछ विषयों पर सहमति नहीं बनी। उम्मीद है कि आगे भी बातचीत से सहमति बनेगी। हम किसानों के साथ फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया
अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, नूह मेवात दौरे पर आए अभय चौटाला ने मरियाकी मोड़ पर मकसूद जिला पार्षद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर क्षेत्र के पंच, सरपंच और जिम्मेदार लोगों ने उन्हें पगड़ी और नीमका गांव के पूर्व सरपंच असगर ने चांदी का मुकुट पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि सत्ता में बैठी सरकार ने जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। ये सरकार मेवात को हरियाणा प्रदेश का हिस्सा नहीं मानती, इसीलिए यहां पर विकास में भेदभाव किया जाता है। अभय चौटाला ने कहा कि मेवात के हालात ऐसे हैं कि स्कूलों में अध्यापक नहीं तो अस्पतालों में दवाइयां और डॉक्टरों का टोटा है। बिजली और पानी की किल्लत तो यहां लंबे समय से है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 1,80,000 की आय वाले परिवारों की पेंशन काटने का काम किया है। इस मेवात में कहीं छोटी मोटी ऊक चूक हो गई थी, अब नए सिरे से फिर मेवात उसी तरह से खड़ा हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि हम विधानसभा की जो 5 सीटें मेवात की है, 5 की 5 जीते। सर, हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार का व्यवहार किसी छुपा नहीं, क्या कहेंगे सर? सरकार तो किसान को मारना चाहती है, खत्म करना चाहती है, लेकिन किसान जो है इतना दबाने का प्रयास किया जाएगा किसान को, किसान उतनी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा। पिछले काफी दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से पार्टी मजबूत हो रही है हरियाणा में? आज आम आदमी की जुबान पे इंडियन नेशनल पीपल पार्टी का नाम है। हमने अपने घर आंगन में उत्तराखंड की देवभूमि में स्वागत किया, अभिनंदन किया, लेकिन हमारा मन तो जैसे भरा ही नहीं। हम शब्द पुष्पों के माध्यम से भी अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। मेरा निवेदन माननीय सांसद लोकसभा श्री अजय टमटा जी से, आप यहां पर आए और हमारे अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन शब्द पुष्पों के माध्यम से करें। मैं आज के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चंद्रवंश राजाओं की राजधानी चंपावत, जिस जिले में आज हम हैं, यहीं से बसावट का शुरुआत हुआ, बाद में अल्मोड़ा में राजधानी बनी, फिर काशीपुर में बनी। ऐसे जब से मानव विकास की श्रृंखला चली, तब से एक मांग रहती थी कि हम सबकी सड़कें बहुत अच्छी हों, और उस विजन को अगर बहुत समय से पूरा करने का अगर काम पूरा किया है तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पूरा किया है। मैं पूरे कुमाऊं की तरफ से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नेपाल, चाइना, तिब्बत का ये सारा बॉर्डर, जिसमें करीब करीब 20-22 लाख लोग रहते हैं, 18 लाख की जनसंख्या है, बाकी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें रहते हैं, और लगभग मैं समझता हूं लाखों की संख्या में हमारे यहां पर्यटक आते हैं। घरौंडा रेलवे लाइन पार कॉलोनी में पानी के लिए नए ट्यूबवेल का विधायक हरविंदर कल्याण ने शिलान्यास किया। विधायक का वार्ड में पहुंचने पर कॉलोनी वासियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विधायक ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के 5 नए ट्यूबवेल लगने से शहर में पेयजल सुविधा में बेहतर सुधार होगा। कॉलोनी के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शहर में लगभग 5 नए पेयजल के लगभग 28 लाख के ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। पूरे घरौंडा विधानसभा में बड़ी संख्या में जो ट्यूबवेलों की जो डिमांड थी वो मंजूर हुए हैं और उनका कार्य शुरू हो गया है। क्रमानुसार वो सारे कार्य होंगे। उसी कड़ी में जो घरौंडा शहर है, तो नगर पालिका का क्षेत्र है, उसमें 5 नए ट्यूबवेल लगेंगे लगभग 28 लाख रुपए की लागत से। और घरौंडा शहर के लिए जो पाइपलाइन की भी जो जरूरत थी
वो पीछे सर्वे हुआ था, वो भी टेंडर प्रोसेस लगा हुआ है और लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से जो नई पाइपलाइन है वो भी मंजूरी होने के बाद अभी टेंडर उसके वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि ये सारे कार्य पूरे होने के बाद पीने के पानी की किसी प्रकार की किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होगी। 5 ट्यूबवेल लगाए जाने हैं, जिससे कि आने वाली गर्मियों को देखते हुए डिपार्टमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से जो है लोगों को स्वच्छ शुद्ध जल मुहैया कराया जाएगा। तो शाम में एक 12 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। भिवानी पुलिस ने उसके अपहरण के 4 दिन बाद बच्चे को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। भिवानी पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस अपहृत बच्चे की तलाश में 10 टीमों का गठन कर जांच में जुटी थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ता बेरोजगारी से परेशान था और फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया था। बारह साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया, जिसके 4 दिन बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर परिवार को सौंप दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने इस बात की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि आरोपी बेरोजगारी से परेशान था और फिरौती के लिए उसने बच्चे का अपहरण कर लिया था। आपको बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने 12 साल के बच्चे, जिसका नाम राघव है, उसका अपहरण किया था, जिसके बाद व्यापारी नाखुश नजर आ रहे थे, कई दिनों से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। हालांकि अब जब बच्चे को सकुशल सौंप दिया गया है परिजनों को, उसके बाद आज का हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम चाहेंगे कि हम डिस्क्लोज ना करें, पर यह है कि इसमें हमने हर तरीके के क्लूज को हमने जो है बड़ी बारीकी से जांच करते हुए, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, 10 टीमें काम कर रही थी, तो हर टीम के इनपुट्स बार बार लिए जा रहे थे, उनको कोलैबोरेट किया जा रहा था। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो सब में पकड़े हैं सब इनकी ये वहाँ लगातार जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, यही बात है। इसीलिए मैं, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि हमेशा अपहरणकर्ता अगर लोकल होगा तो वो अपने पीछे कुछ लोगों को छोड़ता है रैकी करने के लिए, और कुछ इसी तरह की भूमिका ये लोग भी निभा रहे थे, जो कि यहाँ की जो अपडेट्स थी वो कहीं ना कहीं अपहरणकर्ताओं तक पहुंचा रहे थे। राजस्थानी, दिल्ली और हरियाणा के टीकरी बॉर्डर से पहले बहादुरगढ़ बाईपास पर भी नुकीली कीलें लगने लगी हैं। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के लिए पुलिस ने नुकीला इंतजाम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस बहादुरगढ़ का रास्ता बंद करने की तैयारी में पुलिस पूरी तरह से जुट गई है और इसीलिए बहादुरगढ़ बाईपास के सेक्टर 9 मोड़ पर नुकीली कीलें मंगवा ली गई हैं। हरियाणा पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस की तरह सड़क पर बड़े बड़े लोहे के कंटेनर और भारी भरकम बैरिकेड्स मंगवा लिए हैं। इतना ही नहीं, बाईपास पर सर्विलेंस के लिए सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस और प्रशासन लगवाने में जुटा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति रोहतक से होकर बहादुरगढ़ की तरफ से दिल्ली में एंटर करना चाहता है तो वो अपना रूट बदल ले। अब रोहतक से जाने वाले वाहनों को गुड़गांव की तरफ से डाइवर्ट होकर दिल्ली भेजा जा रहा है। किसानों के कूच को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जहां बहादुरगढ़ में भी नुकीला इंतजाम किया जा रहा है। सड़क पर भारी कंटेनर रखे जा रहे हैं, भारी भरकम बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां नुकीली कीलें लगाई जा रही हैं। बहादुरगढ़ आने वाले बाइक्स को, जितनी भी वाहन है, उन्हें दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक की डेपुटेशन मंजूर हुई है। वहीं एसीएस अनिल मलिक केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी। केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग में विशेष ड्यूटी पर एसीएस अनिल मलिक जाएंगे। तेरह तारीख को किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पत्थर और कंटीले तारों से बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों के कैसे रोकना है,
इसके लिए पुलिस द्वारा शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागकर मॉक ड्रिल की गई। भारी मात्रा में हरियाणा पुलिस के साथ साथ बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। पुलिस किसी भी प्रकार से किसानों को पंजाब से हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देना चाहती। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने सहमति बनाने की उम्मीद जताई है और कहा है कि बातचीत से हल निकल आएगा। वहीं चंडीगढ़ बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। तेरह फरवरी मंगलवार को दिल्ली कूच को लेकर डीएसपी गुहला कुलदीप सिंह से विभिन्न किसान संगठन ने बातचीत की। इस दौरान डीएसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि पंजाब क्षेत्र के किसी भी किसान संगठन को हरियाणा क्षेत्र में आने नहीं दिया जाएगा। वहीं हरियाणा पंजाब सीमा क्षेत्र से सटे गांवों पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जिनमें 12 इंटरेस्ट नाके लगाए गए हैं और सुरक्षा के मध्य नजर 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। पैदल हम आने देंगे और ना आएंगे, और उसके लिए हमने बड़ी अच्छी, आपको देख भी रहे हैं, सीमेंट की है और सभी बैरिकेड लगे हुए हैं। कंटेनर हैं जो जिसमें एक कंटेनर में 50 टन के करीब वजन है, 3 कंटेनर रोड के ऊपर हैं और वो हमने चेक किए हैं कि 2 जेसीबी और हाइड्रा से भी नहीं हिलते और ना ट्रैक्टरों से हिलते हैं। इसी तरह हमारे जो बैरिकेड हैं उनमें एक में 4 टन वजन है, जो आप देख रहे हो 50-60 करीब बैरिकेड लगाए हुए हैं और इनको आपस में इंटरलॉक किया हुआ है और इनकी हमने अच्छी तरह लोहे को भी जड़ दी है। और इसी तरह हमारे फिर लोहे वाली दूसरी हमारे कैथल पुलिस के बैरिकेड हैं। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सोमवार को रतिया में अग्रसेन चौक पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लगभग 5000 साल पहले महाराजा अग्रसेन इस धरती पर अवतार लिए थे। उस समय उन्होंने लोगों की भलाई का काम किया था और सभी को एकता और भाईचारे का संदेश दिया था। अनावरण समारोह अध्यक्ष प्रमोद बांसल ने भी सभी अग्रवाल समाज की तरफ से एक अस्पताल महाराजा अग्रसेन नाम से और ब्रह्मांडवाला से लेकर फतेहाबाद रोड पर नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से रपे का सुझाव दिया। आपको हम यहाँ आए थे तो एक अलग से नज़ारा देखने को मिला है और महाराजा अग्रसेन के जो आज ये चौक बना, मैं सारे अग्रवाल बंधुओं को और सारे रतियावासियों को शुभकामनाएं। एक विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज आना था और वो किसी कारणवश आज रास्ते बंद थे, उसकी वजह से नहीं आए, लेकिन उन्होंने वर्चुअल आज इसका उद्घाटन किया है और 11 लाख रुपए की अग्रवाल जो समाज है उसकी घोषणा की है, तो और वो जल्दी रतिया में आएंगे। सभी रतियावासियों और समाज के सभी लोगों को हार्दिक बधाई। सर, आज जो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने आज विधानसभा से सीधा वर्चुअल उद्घाटन किया, इसके बारे में क्या कहना है? बेहतर वो आज का टाइम था उनका आने का, वो किसी कारणवश नहीं आ सके। कल उनसे बात हुई, उन्होंने ऑनलाइन जो उद्घाटन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए टाइम दिया। बहुत बहुत पूंडरी से पूर्व विधायक और हरियाणा विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रहे चौधरी ईश्वर सिंह की पुण्यतिथि पर उनके बेटे और स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूंडरी विधानसभा के गांव कौल में चौधरी अनंतराम कॉलेज में हवन यज्ञ और भंडारों का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर चौधरी तेजवीर सिंह ने चौधरी ईश्वर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने समय में बहुत ही ज्ञानवान और शिक्षाविद रहे हैं। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 2 कन्या महाविद्यालयों की स्थापना की, जिनमें आज हजारों की संख्या में हमारी बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। खबर तो शाम से है, जहां नए एसडीएम हरबीर सिंह ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। वो भिवानी सीटीएम पद से तबादला होकर तोशाम आए हैं। आपको बताते चलें कि तोशाम के एसडीएम मनोज कुमार दलाल का यहां से महेंद्रगढ़ स्थानांतरण होने के बाद एसडीएम हरबीर सिंह को यहां का कार्यभार सौंपा गया है। आज मैंने उपमंडल अधिकारी नागरिक तोशाम का कार्यभार सरकार के आदेश अनुसार आज मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और आते ही मैंने संबंधित अधिकारियों की भी मीटिंग ली है। उसमें मैंने प्राथमिकता पर जो मेरे पेंडिंग इश्यूज हैं एसडीएम ऑफिस में, उनके बारे में चर्चा की है
लोगों को कोई परेशानी आ रही है, सरल केंद्र हो चाहे तहसील हो चाहे हमारा रजिस्ट्रेशन हो, कोई परेशानी आई उसके बारे में चर्चा की है और उसी हिसाब से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समयानुसार और नियमानुसार सारा काम वो करें ताकि। तो शाम में 12 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले 4 अपहरणकर्ताओं में से रविंद्र और रमन को पुलिस सुरेंद्र सिंह चौक से पैदल न्यायालय तक लेकर आई। पैदल मार्च के दौरान अपहरणकर्ताओं को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा भी की। इसके साथ ही व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। कुरुक्षेत्र से पंजाब के पटियाला शहर को लगते ट्विकर बॉर्डर को हरियाणा प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। सड़क पर तीखी कीलें लगाई गई हैं। सीमेंट के बैरिकेड रास्ता रोकने को लेकर सड़क पर रखे गए हैंसीमेंट से सड़क पर दीवार बनाई जा रही है, जिसकी वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं बच्चों को लेकर पैदल चलने को मजबूर हैं, वहीं बुजुर्गों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। कितना पैदल चलना पड़ा तो डर लगता है, पंजाबी तो डर लगता है, तो फिर सानू पाकिस्तान भेज दे। आपको पैदल कितना चलना पड़ा? 20 किलोमीटर मैं पैदल जाऊंगा किथे? 65 साल की उम्र है मेरी, पैदल नहीं तुरया जाता। या इत्थे कोई साधन ला के देवे। अखा मीच के बैठा हुआ सिर्फ मंदिर मंदिर किसान सरदार, इनू देखना नहीं चाहिए मोदी दी ये सोच है। एडी भैड़ी सोच वाला प्राइम मिनिस्टर 65 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अज तक नहीं देखा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ मैं कहना देश निकाला मिलना चाहिए। क्या कहना चाहोगे किसानों के बारे में? किसानों के बारे में ये कहूंगा, मैं खुद किसान हाँ कि असी दिल्ली पहुंच के हटांगे, चाहे जो करना कर ले। पहला भी जोर ला के हटे, हुण भी ला ले। मैं अपने भतीजे ਨੂੰ मिलन जा रही थी। मेरा भतीजा नशा ही करता सीगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੀਲਾ ਲਗਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ जाना। ये जो किसान रोष प्रदर्शन रैली है 13 तारीख की, उस संबंध में वर्दी डीजीपी साहब के, वर्दी आईजीपी और एसपी साहब के आदेशानुसार जो व्हीकल पंचकूला चंडीगढ़ की तरफ है वो शाहबाद से साहा रोड होते हुए नेशनल हाईवे नंबर 444 है, इससे सीधा साहा से सजादपुर और जो नेशनल हाईवे 344 है उसके ऊपर निकल देगा सीधा। और इसके साथ ही साथ जो शाहबाद से पराड़ा की तरफ अदोया पराड़ा को सड़क साइड है व्हीकल, वो भी हम डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ व्हीकल को जो करनाल से पीछे से आ रहे हमारे पास, वो उसको हम जो ताऊ देवीलाल पेटा है वहां से पीपली चौक से और फिर सीधे लाडवा साइड से लाडवा से रादौर इंद्री। हाँ जी, अभी डाइवर्सन का ये प्लान है सर, जो जिनको दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाना है उनके लिए सर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।